अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुलाकात करने जा रहे हैं आज हम मुस्तफ़ा अली से, जो कि एक बहुत ही डाइवर्स पर्सनालिटी है। ऑल्दो ये मुझसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन ये मेरी एक ट्रू इंस्पिरेशन है और इनकी आइडियोलॉजी का मैं बहुत शदीद कदरदान हूँ। तो चलें मुलाकात करते हैं मुस्तफ़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चूँकि मैं आपको जानता हूँ पर्सनली, तो मुझे पता है कि आपका रूटीन कितना ज़्यादा बिज़ी रहता है और ये कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि आप माशाल्लाह काम इतने सारे अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। उसमें से आपने टाइम निकाल लिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है। जी, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच जी। फॉर योर टाइम। और क्या हालात है, क्या चल रहा है मुस्तफ़ा आजकल आपके साथ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हालात वही काम और और काम के अलावा बस अपनी थोड़ी-सी स्टडी भी बिल्कुल, जा बिल्कुल, रही है बिल्कुल, साथ में। बिल्कुल। और इसके अलावा यही है कि आपके साथ हैं भी पॉडकास्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो मुस्तफ़ा थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली हमारी पब्लिक जानना जी, जी, जी। चाहेगी कि आपका पैदाइश कहाँ की है? स्कूलिंग इनिशियली आपकी कहाँ की थी? फिर जी, जी। कराची तक का सफ़र क्या है? जी, जी। मेरा असल में जाए पैदाइश मेरा स्कर्दू है। ओके, और स्कर्दू में भी एक बिल्कुल एलओसी के करीब एक एरिया आता है खरमन, अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो वहाँ मेरी असल में पैदाइश है। उसके बाद में मेरी स्कूलिंग भी इब्तिदाई तालीम तो मतलब वहीं की है। जी, जी 4-5 क्लास तक तो वहाँ। उसके बाद हम लोग आए कराची, फिर कराची में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ कराची में ही किया। इसके अलावा मैंने होटल मैनेजमेंट में एक डिप्लोमा वो भी भी किया यहीं हुआ पे है, किया। यहीं पे किया हुआ है बिल्कुल, कराची उस पे भी शहर में। आते। ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में जी, किया जी। आपने, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, जी, जी, ठीक जी। है जी। और अभी आपने उसके बाद होटल मैनेजमेंट की। जी, जी, बिल्कुल। ये ट्रांज़िशन क्या है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मास कम्युनिकेशन में मुझे हमेशा से शौक था हुँ, कि बिल्कुल, कुछ अपने मुझे पता है। ख़यालात इज़हार करना इन चीज़ों का। हाँ, फिर इसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करता था रेस्टोरेंट में। ओके। लेकिन जब मैंने रेस्टोरेंट में देखा कि अब अपने काम को और बेहतर करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने होटल मैनेजमेंट को चुना। मास कम्युनिकेशन को क्यों नहीं चुना? मेरा सवाल ये है, और सवाल की वजह भी सिर्फ़ एक ये है छोटी-सी, जी, जी। कि इस एरा में जो हम रह रहे हैं, ठीक है ना? इसमें बहुत कम लोग हैं जो लिटरेचर की तरफ जिनका थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, जी, जी, जी। या जिनको पढ़ने की तरफ इंटरेस्ट है, जिनको थोड़ा बहुत सहाफ़त में या इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिनको अदब में इंटरेस्ट है। इन शॉर्ट अगर आप बात करें, समराइज़ करना चाहें आप, अगर ये आर्ट्स की तरफ, बहुत आपको रेयरली कोई मिलता है, आजकल ऐसा नहीं जी। है लोग। तो मतलब तुम्हें जब मैं देख रहा था तुम ये कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होती थी अंदर से कि यार, चलो शुक्र है, मतलब एक ज़ाहिर बात है, आप यंगर लौट के हो, तो मतलब ये कि अच्छा लगता था देख के, और कि इतनी इसको आई मीन फ़ोकस है इसका उस तरफ। तो क्यों ये तुमने टर्न मार दिया, उस तरफ टर्न टर्न ले इस लिया? वजह से मारा क्योंकि जॉब जारी थी। हाँ, वो तो ख़ैर जी, आपको उस जी। वक़्त हाँ, उन दिनों जो में करनी थी, जी, जी। यूनिवर्सिटी की फिर थी उस इसके वक़्त। अलावा कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप होटल मैनेजमेंट जब आप डिप्लोमा करेंगे, हुँ। तो आपको बाहर जाने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो बस उस चक्कर में मैंने होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा किया। बाकी ये कि सहाफ़त तो शौक रहा है बचपन से, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करें इसी में। हाँ। और यही है कि बस अब दोनों जगहों पे अभी फ़ोकस है, रेस्टोरेंट भी और साथ में यहाँ आपकी जो पे भी। फ़ेसबुक पोस्ट्स है ना, वो ब ब बज़ात मतलब अपनी ज़ात में एक अख़बार होता है जी, वो जी। पूरा, जितनी बड़ी तहरीर होती है। वो देख के मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि तुम शायद कोई बुक लिख लो थोड़े दिनों में। नहीं, नहीं, है नहीं। कोई इरादा है कभी लिखने नहीं, का? इरादा तो रखते हैं लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि वो किताब मैं लिख लूँ कोई खरीदे। ट्रू। जी, क्यों जी। ऐसा लग रहा है तुम्हें कि लोग आजकल नहीं हाँ, पढ़ना चाह रहे लोग सीरियसली? पढ़ना भी नहीं चाह रहे और मुझे भी नहीं लगता कि मैं कुछ इतना अच्छा लिखूँगा। तो मैं नहीं, अपने ये तौर बात पे तो नहीं कोशिश तो करो यार। ये इट्स अ बिग फैट लाई बेसिकली। ये जी, बहुत जी। अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है। जी, जी। और ये कि हाँ, आप थॉट से ज़रूर किसी के ऐसा ही है। शिकायत कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ उस तहरीर को एज़ अ तहरीर देखें, तो मतलब क़यामत है यार। बहुत जी, बेहतरीन, बहुत 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 बेहतरीन। शुक्रिया, इतनी बहुत यंग शुक्रिया। एज में आप, मैं नहीं समझता कि कोई इतना अच्छा लिख पाता है, और वो भी आजकल के दौर में, जिसमें आपका सारा का सारा फ़ोकस ही जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा चला गया है। तो बहरहाल बाहर जाने के ख़्वाब में आपने होटल जी, जी, इंडस्ट्री चुन होटल ली। मैनेजमेंट में मज़ा किया। आने लगा फिर, या बेहतरीन मज़ा आने लगा क्योंकि रेस्टोरेंट का काम ऐसा है कि एक तो नए लोगों से मुलाकात होती है, हुँ, जैसे बहुत यही ज़्यादा, है। हाँ। तो सीखने को मिलता है, मुख्तलिफ़ कल्चर आप वहाँ देखते हो, मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात होती है, तो फिर ये आपको एक अलग एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट का। हाँ। हाँ, ये वहाँ आप कभी बोर नहीं हो सकते और ख़ुसूसन अगर आपका फ़ोकस काम के ऊपर हो, तो आप अपने एक-एक पल को एन्जॉय करते हैं रेस्टोरेंट फ़ील्ड में। और रेस्टोरेंट फ़ील्ड की जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगती है कि हम एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए कस्टमर को खुशी देते हैं। हुँ, वो अपने दुनिया जहाँ की जो रूटीन छोड़ के
अपनी फैमिली के साथ जब हमारे पास आते हैं तो हमें एंटरटेन करने का मज़ा आता है। हुँ, अब हम जो भी टाइम कस्टमर हमारे साथ गुज़रते हैं, हम उनको कोशिश ये करते हैं कि वो खुशी और उनको अच्छा एक्सपीरियंस दें। तो हम इस वजह से इस फ़ील्ड में ये कि मतलब हम खुशी से इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। व्हाट अ थॉट वैसे मुझे नहीं जी, लगा जी। था कि मतलब कोई जो है वो होटल इंडस्ट्री का बंदा और मतलब मैनेजर लेवल का बंदा इतनी डीप रूटेड भी सोच सकता है। जी, जी, अच्छा बिल्कुल। लगा, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट आप उनको वो आपके पास अगर है तो एटलीस्ट आप अपनी सर्विसेज़ उनको जितनी बेहतर प्रोवाइड हो ऐसा ही सके है। करें। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ की तो ख़ैर ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है इन ऑल द एस्पेक्ट्स मतलब वो टेस्ट हो, वो एम्बियंस हो, वो ख़्याल करना हो, जी, जी, हर जी। चीज़ में बड़ी बात है। वेल अच्छा एक चीज़ बस मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब इसमें तुम्हारी कोई स्पेशलिटी है होटल इंडस्ट्री में या जी, 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 बिल्कुल मैं होटल इंडस्ट्री में F&B सर्विस देखता हूँ। एफ-एन-बी सर्विस मतलब? F&B सर्विस सर देखें रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ डिपार्ट्स होते हैं। एक ठीक एफ है। फूड एंड F&B से मुराद होता है फूड एंड बेवरेज। ओके, ओके, ओके। अब इसमें फूड एंड बेवरेज में 2 डिपार्ट होते हैं। एक तो फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन ठीक है। जिसे हम लोग किचन कहते हैं। ओके, जो किचन के डिपार्ट को हम प्रोडक्शन कहते हैं। एक एक फील्ड है मतलब जो F&B सर्विस का है। सर्विस का वो जो कस्टमर को फेस करते हैं। गॉट इट। जिसमें ठीक है। जिसमें वेटर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, जीआरओज़ आते हैं, ये सारे जो कहलाते हैं वो F&B सर्विस में शुमार होते हैं। ओके, ओके, ओके। जी, तो जी। तुम उसमें हो बेसिकली जी, जी, मैं एफ-एन-बी में बेसिकली हो उसमें ही हूँ। बेसिकली। तो इसमें फर्दर तुम्हें और कुछ आई मीन तुम्हारा इरादा है डिग्री करने का या पढ़ने का या मतलब जो है वो आप खाली एक्सपीरियंस की बेस पे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे? हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल मेरा इरादा है और मैंने एक आध इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल उनमें अप्लाई किया हुआ है। हुँ, हुँ। जी, जी, तो इंशाल्लाह अगर जैसे ही कुछ आता है तो मेरा इरादा ये है कि उस नहीं, पढ़ने का। वेरी गुड कि अगर तुम इसमें एक्सेल करना चाहते हो तो मतलब ऑब्वियसली आई विश यू ऑल द वेरी जी, बेस्ट जी, फ्रॉम जी। माय साइड क्योंकि बंदा कोई भी काम करे जिस काम में भी आप घुसे हैं अपनी मर्जी से घुसे हैं तो उसमें थोड़ा ज़रा अच्छा अपना जो भी किरदार है वो अदा करने की जी, जी, कोशिश ज़रूर बिल्कुल। की जानी चाहिए। अच्छा सॉरी यहाँ एक सवाल रह गया था बीच में वो ये कि तुमने बाहर जाने के शौक में जो ये किया वो उस जी, जी। प्रोसेस का क्या हुआ? नहीं, उस प्रोसेस का ये कि जब मैंने कोर्स मुकम्मल किया तो उस टाइम कोविड आ गए। ओके, हाँ, तो बिल्कुल। उस टाइम पे मेरा ये कि 50% तो मेरा हो गया था मालदीव के लिए। ठीक है। लेकिन वो कोरोना की वजह से हुआ नहीं। फिर उसके बाद कुछ हालात ऐसे आ गए यहाँ पे, तो अभी है प्रोसेस में लगे हुए इंशाल्लाह। बाकी जो जितने हमारे वहाँ के दोस्त यार जितने भी कोशिश करते हैं सबको अपनी सीवियाँ सेंड की हुई है। अब कहीं से कोई रिप्लाई आए और इसके अलावा जितने भी एम्बेसीज़ हैं तो तकरीबन हमने सब में अपनी अच्छा ये एक क्या वजह है कि मतलब सॉरी थोड़ी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हो जाएगी लेकिन करनी है। ये क्या वजह है कि जो भी यहाँ से जाता है, उसके रिप्लाई आना बंद हो जाते हैं, नहीं, रीज़न क्या है इसके नहीं पीछे? यहाँ तुम्हें क्या लगता है? नहीं यहाँ से जो भी जाते हैं ना उनकी शुरू के 3-4 महीने तो रिप्लाई आते हैं। बहुत आता है। जैसे वहाँ उनके कोई दोस्त उनकी एक तो इंग्लिश सही नहीं एग्ज़ैक्टली होती, जैसे ही जब उनकी इंग्लिश सही हो जाती है, तो फिर वहाँ उनके दोस्त यार बन जाते हैं। बिल्कुल। जैसे उनके दोस्त यार बन गए तो फिर वो हमें भूल जाते हैं। हाँ, एक वजह ये भी है कि हम लोगों में ये कल्चरली शायद मुझे हुँ, लगता है बिल्ट इन एरर है कि वी डोंट वांट आवर काउंटर पार्ट टू टेक द प्लेस व्हिच वी ऐसा हैव ही है। डन। आई डोंट नो ऐसा ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ आती ये बात। हुँ, क्योंकि बहरहाल हर एक की एक अपनी जगह है, हर जो भी कहीं जाएगा वो अपनी ऐसा ही है। जगह पे जाएगा। तो बहरहाल नहीं गुड ये पॉइंट आपका वैलिड है बिल्कुल। अच्छा कुछ बातें इन जनरल मुस्तफ़ा, ठीक है? जी, जी, जैसे आप जिस भी एरिया से बिलॉन्ग करते हो अपनी लाइफ में, बहरहाल आप एक माशरे का हिस्सा हैं। बिल्कुल। सवाल मेरा छोटा-सा जो था वो ये था कि फ़र्द माशरे पे असरअंदाज़ होता है या माशरा फ़र्द पे असरअंदाज़? नहीं, जो सोसाइटी है वो फ़र्द के ऊपर हुँ, फ़र्द से ही माशरा बनता है। हुँ, हर बंदे की इस सोसाइटी में छोटी-छोटी कंट्रीब्यूशन है। हुँ, हर फ़र्द काबिल इज़्ज़त भी है, हर बंदा मोहतरम है अपने हमारे सोसाइटी को जब तक एक क्लीनिंग से लेके जो हमारे बड़े पोस्ट पे बैठा है, उन सबकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, फिर जाके एक सोसाइटी बनता है। बिल्कुल। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि फ़र्द असरअंदाज़ होता है माशरे असरअंदाज़ पे, होता है व्हिच माशरे इज़ ट्रू एब्सोल्यूटली लॉजिकली आप बात देखें तो। लेकिन फिर ये क्यों कहा जाता है कि माशरे का असर है, माशरे का असर है इंसान पे, जबकि वो इंसान बज़ाते खुद ही माशरा है अपनी ऐसा ज़ात ही में, है। हैं? तो ये क्यों कहा जाता है? फिर लोग अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, नहीं इल्ज़ाम दूसरे के सर डालना नहीं चाहते हैं, ये क्या? तो एक लेम एक्सक्यूज़ है। सोसाइटी आई का कंप्लीटली एग्री। वो जहाँ अपनी कमी और कोताहियों को सोसाइटी के ऊपर डाल के
खुद साइड पे अपनी होना चाहते ज़िम्मेदारियों से भरी हुई ज़िम्मा हो जाते हैं, यार बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, माशरे का बिल्कुल, हिस्सा है, बिल्कुल, बिल्कुल, माशरा ही ऐसा है। माशरे ही लेकिन ऐसा है। देखें आप अभी जितने भी महज़िब माशरे हैं, आप अमेरिका, यूरोप जो भी वहाँ पे फ़र्द ही है। बिल्कुल। सिर्फ़ बाउंड्रीज़ का डिफ़रेंस है, वहाँ पे भी लोग होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही गवर्नमेंट के निज़ाम होते हैं, लेकिन हम जो यहाँ के लोग हैं, वहाँ जाने के लिए इस वजह से तड़पते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा माशरा बनाया हुआ होता है, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं। एज़ एन इंडिविजुअल अच्छे होते हैं क्योंकि ऐसा वो ही है। बात उनकी आई मीन नेचर में आ जाती है अपने अंदर। जी, बिल्कुल जी। आपने बात कर गवर्नेंस सही होते हैं हुँ, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, लोगों से माशरा बनता है। और तो माश ओवरऑल माशरा अच्छा हो ओवर जाता है ओवरऑल आपका, माशरा अच्छा हो कम से जाता कम है, बेसिक्स पे। बिल्कुल सही कह वरना रहे हो। कोई डिफ़रेंस नहीं। यहाँ पे भी लोग ग्रेजुएट हैं, यहाँ पे भी जो भी यहाँ के लोग में, वहाँ के लोगों में कोई डिफ़रेंस नहीं है, सबके यकीनन 2 ही आँख होंगे, कहीं दुनिया में कहीं भी इंसान जाए, 2 हाथ है, 2 पैर है। बेशक उसमें फ़र्क तो ये है कि एक और एक सोसाइटी, दिमाग है। एक ही दिमाग बस है, फ़र्क ये है कि वो दिमाग कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान में ऐसे-ऐसे हम नहीं हाँ, करते। यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे हम हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी, कोताहियों को, जब आपसे कुछ काम नहीं होता तो वो सोसाइटी के ऊपर डाल के बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, और यही कहते हैं यार माशरा ही ऐसा है। बिल्कुल ट्रू मतलब ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। अब बात निकली माशरे पे तो एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत तंग करता है मुझे आजकल बहुत ज़्यादा तो मतलब यू आर द राइट पर्सन टू टॉक टू। तो पहली दफ़ा मैं ये सवाल तुमसे कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में कि जो है वो माशरा या सोसाइटी सदियों तक मेल डोमिनेटेड रही बहुत अरसे तक, ठीक है। अब पिछले कुछ सालों से और स्पेशली हम अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें जी, तो ये अब जो है वो वुमेन डोमिनेटेड बनती जा रही है। ये सोसाइटी या माशरा ह्यूमन डोमिनेटेड कब बनेगी? ये ये सवाल भी आपका बिल्कुल क्योंकि काबिल मुझे गौर पर्सनली है। ऐसा लगता है कि ये तो शिफ्ट ऑफ पावर्स है। शिफ्ट ऑफ पावर्स इज़ ऑलवेज़ गुड मतलब वो उसमें कोई मसला ये जो इतना ड्रास्टिक शिफ्ट ऑफ पावर है, जी, जी। इसकी वजह से भी तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा नहीं, है। बिल्कुल देखें आप, अब हमारे सोसाइटी में आप देखें, एक कबायली निज़ाम है। हाँ, मतलब मैंने कहा जी, तो कि जी। देखो उन एरियाज़ पे मैं अभी बात यूँ नहीं कर रहा कि उन एरियाज़ पे इतनी आसानी से बात की नहीं जा सकती। दूसरा वो एक दुनिया अलग है। ऐसा ही है। मैं अभी प्रेफ़रेबली आपके अर्बन एरियाज़ में बात कर रहा हूँ कि जो हमारा इवन अर्बन एरिया है, हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है या सो कॉल्ड आप जिनको जो है वो तरक्की पसंद ऐसा ही लोग है। कहते हैं, जी, जी, जी। जो कि हर माशरे में होते हैं। पिछले अनफॉर्च्युनेटली काफ़ी सालों से पाकिस्तान में उस तरह के लोग पैदा नहीं हो रहे क्योंकि आवाज़ को दबाने का जो सिलसिला सालों से शुरू हुआ है, अब उसने बिल्कुल तक़वियत पकड़ ली है। तो तब साला-साल हो गए, कोई पिछली 2-3 तिहाइयों से मैंने कोई बहुत अच्छे ऐसे वो नहीं देखे, जो कि जो है वो तरक्की पसंद सोच रखने वाले सामने मंज़र-ए-आम पे आए हों लोग। लेकिन इन जनरल मैं बात अगर करूँ तो जैसे जो अर्बन एरियाज़ था उसमें अब शदीद मैं शिफ्ट ऑफ पावर देखता हूँ। अब कंप्लीटली आपकी सोसाइटी जो है वो हो गई है वुमेन डोमिनेटेड और ऐसा ही ये है। ह्यूमन डोमिनेटेड नहीं हो पाती मतलब अब पहले औरत पिस रही थी, अब बहुत से घरों में, जगहों पे आदमी पिस रहा है और बहुत बुरी तरह पिस रहा है, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वो बोल भी कुछ किसी को नहीं सक रहा। एनीवेज़ ये बहरहाल एक ऐसी बात है जो कि जी, मैं नहीं समझता कि हम एक जुमले में इसको कंक्लूड कर सकेंगे आसानी से। ऐसा ही वो तो हमारे भाई हैं बहुत प्यारे तो है। हमने पूछ लिया है इनसे फ़ौरन ये। मुस्तफ़ा इस माशरे में शादी करना आज के दौर में कितना ज़रूरी है एज़ अ लड़का? नहीं, आज के दौर में शादी करना, मतलब शादी एक ज़िम्मेदारी है, हाँ। और शादी से मुराद ये नहीं कि आपने चाचा, ताया के प्रेशर में आके शादी कर लिया। हुँ, शादी आप उस टाइम करें जब आपको लगे कि हाँ यार, मुझे शादी करनी चाहिए, हुँ, और आपके जो जीवन साथी है, हुँ। वो जीवन साथी आप चूज़ करें, ना कि आपके ताया, खाला आपकी तरफ से ये कोई और करें। चूज़ करे, बिल्कुल। तो सोसाइटी का एक हिस्सा है, ज़रूरी है शादी माशरे में, ताकि शादी से 10 मसले लोगों के हल होते हैं, रिश्ते बनते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन में और एक शादीशुदा पर्सन की सोच में काफ़ी डिफ़रेंस हम डिफ़रेंस आता देखते है। हैं। एक इदारा जन्म लेता है जी, शादी जी, के बाद बिल्कुल। आपका पूरा और वो चलना पड़ता है। मैं तो पर्सनली तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली अल्लाह की स्कीम में हिस्सेदार बनने वाली बात है बिल्कुल, ऐसा आपकी ही है। बिल्कुल कि खुदा ने जो एक स्कीम इंसान को वदीयत करके भेजा है उसकी नफ्स पे उसकी स्कीम का आप हिस्सा बनते हैं शादी ऐसा करके। ही है। क्यों आजकल इतना सोचना पड़ गया है शादी के बारे में? पहले शादियाँ होती थीं, चल भी जाती थीं। आजकल आप बहुत सोच के भी शादी करते हैं, नहीं चल पाती। तुम्हारी नज़र में इसकी क्या वजह है? नहीं, आजकल जो शादी है, शादी
शादी कम कमर्शियल ज़्यादा बन गया। लोग टिकटॉक पे रील्स देख के अपने जीवन साथी कहते हैं कि यार जीवन साथी मेरा ऐसा हो। फिर जो आजकल इन्फ्लुएंसर है जो अपने जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखें माज सफदर ने कोई एक पूरा बुके का उन्होंने ट्रक लोड करके लेके आया था। अब एक्सपेक्टेशन लड़कियों की बढ़ जाती है ऐसे। एग्ज़ाम्पल देते हैं, देखो माज सफदर ने अपनी वाइफ़ को ये दिया, तुमने मुझे ये नहीं दिया। फिर जो सोसाइटी मादियत पे ज़्यादा जा रही है, मटेरियलिस्टिक पे बहुत ज़्यादा, ज़्यादा। कि अब जो मोहब्बत है वो मोहब्बत यही है कि भाई आपने अगर आईफ़ोन 15, 16 जो भी जो लेटेस्ट भी मॉडल आया लेटेस्ट है मॉडल है, उसका आप देंगे तो समझे आप बहुत मोहब्बत करने करते वाले हैं। होगे। अब एक बंदा जो मेरी तरह एक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में का काम करने वाला मुलाज़िम है बेचारा। मुलाज़िम आदमी, वो तो ये चीज़ें नहीं दे नहीं दे सकता। सकता यार, नहीं दे अब सकता मैं ऑनेस्टली। भी जब अपने कोई जीवन साथी का सोचूँगा यार, अब मैं खुद भी यही सोचता हूँ यार ये सब मैं चीज़ें दे नहीं सकता। और मैं भी यही सोचता हूँ यार कि हो सकता है यार मोहब्बत से मुराद यही है कि गिफ्ट्स। तो इस चक्कर से लोग अब शादी से भागते भी हैं। और जो मतलब जो लड़कियों की जो एक्सपेक्टेशन भी हाई हो गई है, आईफोन ये वो, फिर महंगे रेस्टोरेंट में बर्थडे डेकोरेशन, फिर ये सरप्राइज ये वो। तो क्योंकि सोसाइटी की इनकम आप देखें, मिनिमम इनकम 40,000 से शुरू होती है। जो वो भी हमारा हुकूमत ने वो बोला भी हुआ है, हुकूमत, असली में तो जी, जी, 20,000 से शुरू हो रही है, जी, ऐसे ही, लेकिन 40 प्रैक्टिकली। 40,000 सैलरी में वो लड़का यकीनन रेंट पे भी रहता होगा। उसने रेंट रेंट भी देने होंगे। अब रेंट के साथ-साथ वो बेचारा इस लेवल की उसकी अपनी एक हज़ार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो वो ऐसे पूरी ही कर है, रहा है। तो ये ट्रू बिल्कुल और मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम आ गए, ऑल्दो जी, ये जी, मुझे ऐसे लग ही रहा है। था कंक्लूडिंग है, लेकिन हुँ, इस पे बात करनी बनती है ज़रूर और ऐसे ही आपसे तो बिल्कुल, ज़रूर ही बनती ऐसे है। ही। तो आई गेस इंशाल्लाह इस अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं अगले पार्ट में क्योंकि हमारा वक़्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।